नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आवास योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम ऑनलाइन आवेदन खुद के मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। वह ऐप्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक उपलब्ध करवाई है। वहाँ से आप अपनी लिंक पर ओपन करेंगे। लिंक जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसमें से आपको लेटेस्ट ऐप वर्जन 4 आवास प्लस 2024 सर्वे और आधार फेस आरडी वाला लिंक पर क्लिक करना है और वहां से आपको दोनों ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। दोनों ऐप्स जैसे ही डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक करोगे आपके सामने डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन खुलेगा। वहां पे आपको क्लिक करना है और आपका ऐप्स डाउनलोड होने के लिए प्रोसेस में जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आधार फेस आईडी के लिए आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिया जाएगा। वहां से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल करने के बाद आप आवास ऐप्स पे जाओगे तो आपको आपकी भाषा चॉइस करने के लिए बोलेंगे। उसको आप इसमें आपको जो भी भाषा आपको सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको परमिशन पूछी जाएगी, तो परमिशन में ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ओके वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको आधार फेस आईडी अलाउ करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको अलाउ करना होगा। इसके बाद आप सेल्फ सर्वे वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सेल्फ सर्वे वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आधार नंबर आपको डालने पड़ेंगे जिसको भी ऑनलाइन आवेदन करना है। एक मोबाइल से आप एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान रहे। तो इस आधार नंबर डालने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको परमिशन पूछी जाएगी, तो उसमें भी आपको अलाउ करना होगा। जैसे ही अलाउ करोगे आपको फिर आधार में जो आपका फेस अपलोड होगा उसके लिए फिर परमिशन पूछी जाएगी। तो उसमें लास्ट कोने में आप देख रहे होंगे छोटा सा बॉक्स है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहाँ प्रोसीड करोगे आपके सामने कैमरा ओपन होगा। कैमरा खुलते ही आपको कैमरे के सामने या पीछे वाले कैमरे से भी आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो आप सामने से बड़ा कैमरे में देखें और आंखें 2-3 बार पलक झपकाओगे तो आपका फ़ोटो अपने आप अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड होगा आपके सामने आधार से जुड़ी डिटेल उपलब्ध होगी। वहाँ पे आपको आपकी डिटेल देखने के बाद ठीक है वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ठीक है वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने 4 पिन बनाने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें से आपको अपने हिसाब से जो आपको याद रहे ऐसी पिन यहाँ पे बनवा लेनी है और पिन बनाए वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पिन बना लोगे इसके बाद में आपको स्थान चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें से आप अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना ब्लॉक, अपनी पंचायत और अपना गांव यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अपना गांव वगैरह सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे प्रोसीड करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद में आपको ऐड एंट्री करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही आप ऐड एंट्री वाले बटन पर क्लिक करोगे आपको जो आधार में जैसा नाम है वहाँ पे ऐसा यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद में आपकी आधार नंबर डालने होंगे, आपका जॉब कार्ड नंबर डालना होगा। जॉब कार्ड में विशेष ध्यान रखें, जॉब कार्ड में जैसे पुराने वाले में शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन नए जॉब कार्ड है उसमें पूरा जॉब कार्ड नंबर दे रखा है। जैसे RJ करके फिर पूरे नंबर आते हैं, उसके बाद में ऑब्लिक करके लास्ट वाले जो भी जॉब कार्ड नंबर है पूरे डालोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद में आपको लिंग के बारे में पूछेंगे, मेल है या फीमेल है वो बताना होगा।
आप कौन सी कास्ट से है, एसटी है, एससी है या अदर कास्ट है तो वह सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपकी क्या उम्र हुई है वह आपको सेलेक्ट करना होगा। आप विवाहित है या अनविवाहित है तो वह पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ते हुए धीरे धीरे भरते जाना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल आगे बढ़ोगे उसमें आपको और साक्षरता के बारे में, आप क्या व्यवसाय करते हो, खेती करते हो, साक्षरता में आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, सारी डिटेल आपको अंदर डालनी है। इसके बाद में आपके परिवार में आपके जॉब कार्ड में कितने सदस्य हैं तो उन सदस्यों की संख्या डालनी पड़ेगी आपको। सदस्यों की संख्या डालने के बाद आपको उसमें पूछेंगे इसमें से कोई विकलांग है या नहीं, तो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन करना होगा। जिसके बाद जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसी की डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है। इसके बाद में इसको कोई गंभीर बीमारी है तो जो भी बीमारी है वो आपको अंदर खुल जाएगी, वहाँ से आप अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। यार नहीं है तो नहीं वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको आपकी वार्षिक आय के बारे में पूछा जाएगा। आपकी वार्षिक आय, जैसे कि आप अपने आय प्रमाण पत्र में हमेशा बनाते आ रहे हैं, ऐसी जो भी वार्षिक आय है 15, 20, 25 हज़ार जो भी है आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सारी डिटेल डालने के बाद आपको और आगे ऐड फैमिली मेंबर, यानी कि जितने सदस्य अपन ने डाले हैं, 1, 2 जो भी डाले हैं वहाँ अपने जॉब कार्ड के फैमिली मेंबर की डिटेल पूरी यहाँ पे डालनी। उनका नाम, उनका आधार नंबर, वो फीमेल है या मेल है, यानी कि महिला है या पुरुष है, सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और इसके बाद में जो मुखिया है, जॉब कार्ड में मुखिया है, उससे उनका क्या संबंध है वह पूरे आपको यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा। उस हिसाब से आप माता पिता बेटा बेटी जो भी है यहाँ से डाउनलोड मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी एज क्या है, वो उनकी योग्यता यानी कि पढ़ाई कहाँ तक है, वह दिव्यांग है या नहीं, वह खेती करते हैं या कौन सा कोई भी धंधा करते हैं, तो वह आपको सेलेक्ट आपके हिसाब से करना होगा जो भी आप कर रहे हो उस अनुसार। उसके बाद में उनके मोबाइल नंबर वगैरह जो भी मांगा जाएगा डिटेल ध्यान से भरना होगा। इसके बाद में मेंबर ऐड होने के बाद किसके लिए, किस सदस्य के लिए, मान लो 2 या 3 सदस्य है तो जिस सदस्य के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसके आगे छोटे से बॉक्स में क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना होगा। फिर आगे आपके सामने बैंक डिटेल पूछेगा, जिसका आपने जो फॉर्म भरा है तो उसमें कौन सी बैंक आपको सेलेक्ट करनी है वो पूछेगा। कॉमर्शियल बैंक अधिकतर सेलेक्ट होती है तो वह कॉमर्शियल बैंक करेंगे। वो कौन मतलब स्टेट बैंक है या बड़ौदा बैंक है तो वो सेलेक्ट करना होगा। आपकी हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब मान लो कि आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो वो कहाँ कहाँ का है वह सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपकी खाता संख्या 2 बार डालनी होगी, पहले डालोगे इसके बाद में वही की वही नीचे डालनी है। और आपका जो बैंक में जो नाम है वह नाम डालना होगा। फिर आगे बड़े वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वह डिटेल सबमिट करोगे तो आपके सामने आवास संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस प्रश्न को आपको पढ़ना होगा और जो भी आपके लिए लागू होता है उसको आपको सबमिट करना होगा। जैसे हाँ या ना में आपको अधिकतर पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा सर्वेक्षण किए जा रहे मकान आपका किराए का है कि स्वयं का है, तो जैसा भी हो आपको किराया करना है और स्वयं का हो तो स्वयं का करना है। जो आपका मकान है वह कच्चा है या पक्का है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में उसके में कितने कमरे हैं, शौचालय है या नहीं, उसमें आपकी घरेलू आय है वो कहाँ से आपकी आय हो रही है, खेती से हो रही है या कोई धंधा करके हो रही है, तो वह आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके पास में 4 पहिया 3 पहिया वाहन है वगैरह वगैरह, आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको हाँ या ना में देना है। ये सवाल सबमिट करने के बाद आपको सहजे और आगे बड़े वाला बटन दिया जाएगा, वहाँ पे पूरा कंप्लीट एक बार देखने के बाद सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपके सामने आपके पुराने मकान का फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आपके पर वो आएगा तो जहाँ पे फ़ोटो लेने का है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आगे से मकान का फ़ोटो खींचना है, पूरी लाइन भर देनी है। 2-3 फ़ोटो आपको अपलोड करने होंगे। 3 फ़ोटो इधर-उधर घुमा के आप 3 फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपको
यहाँ थोड़ा विवरण पूछा जाएगा। इस विवरण के बॉक्स में आपको मेरा पुराना मकान या कच्चा मकान जो भी है आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करोगे आपको जहाँ आपके मकान बनाने की खाली जगह है उसके फ़ोटो लेने पड़ेंगे, 2-3 फ़ोटो वो भी अपलोड करोगे और नीचे लिख देना है यहाँ में, मतलब ये इस स्थान पे मकान बनाना है, जो भी आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछेगा कि जो लाभार्थी है वह प्रशिक्षण मिस्त्री बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता है या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने और आगे आएगा आपको किस प्रकार का मकान बनाना है, तो इसमें आपको नक्शे बता दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको जो भी मकान पसंद आए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आगे जैसे ही बढ़ोगे आपको घोषणा दी जाएगी कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो सब सही है और मैं सभी जानकारी से संतुष्ट हूँ। तो अगर सही आपने भरा है तो आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा सर्वे का पूर्णावलोकन फॉर्म, यानी कि जो आपने सर्वे के लिए फॉर्म भरा है उसमें क्या क्या भरा है, सही भरा है या गलत भरा है, पूरी जानकारी आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी चेक करने के बाद आपको आगे बड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको जो भी जानकारी दी है उसका एक PDF तैयार होगा, जो ये आप इसमें देख सकते हो 2 बॉक्स है छोटे, इसमें से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपलोड एक आपके सामने फिर इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार का यहाँ पे आपको सेकंड नंबर अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, सेकंड नंबर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप अपना डाटा अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस जॉब कार्ड के माध्यम से अगर आपने पहले से आवेदन आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हो तो ऑलरेडी ले रहे हो यूँ करके आपको दिया जाएगा और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने पहले इस जॉब कार्ड के माध्यम से लाभ नहीं लिया है तो आप यहाँ से ओके वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कर चुके होंगे। अगर आपका डाटा सही है तो सर्वे के बाद आपका आवास उपलब्ध हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरी द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और फिर भी आपको किसी भी प्रश्न का सवाल जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हो। कमेंट के माध्यम से आपको किए गए सवाल की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद।